है श्री। हे दत्त कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगाने वाले जितने संबंध को बढ़ाता है उतने ही उनके हृदय में शोक रूपी शल्य कांटे स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ प्रदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उनके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मनः स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं। यह सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, इसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विचित्र चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छानुसार खेल कूद लूँ, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है अभी तो युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर दूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है अब मैं बुढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होती, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। यह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है।